Welcome to English classes. Today we are going to read a very interesting poem, Dust of Snow, from the book First Flight. It is written by the famous American poet Robert Frost. He is known as the poet of nature, and his descriptions of nature are very real. Now we shall discuss the poem on the basis of these 2 points. First is what? It shows subject matter, theme and message of the poem. And second is how? It indicates which poetic devices are used in the poem. And these 2 points, what and how, are quite similar to Bhav Paksh and Kavya Paksh, which we discuss in Hindi poetry. Now, first of all, let's discuss its title. Is it about flakes of snow? Is it a happy poem? Does it tell something about the poet's life? Now have a look at its words meanings. Dust of snow, fine particles of snow. यहाँ पर डस्ट क्यों कहा गया है? क्योंकि बर्फ जो है बहुत ही बारीक फॉर्म में है. Hemlock tree, a poisonous tree with white flowers. Rude means to regret something one has done. Now we start reading of the poem. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. Here, in these lines, the poet tells us that one day he was in a very sad mood. He was standing beneath a hemlock tree. A crow shook off the dust of snow that had fallen on the tree, and when the dust fell on the poet, a sudden change came in his mood, in his mind. Now, on the surface level, these lines narrate a quite simple incident. और वो क्या है इंसिडेंट? कि पोएट बहुत ही सैड मूड में था और वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हुआ था. तभी एक कौवा जो कि उस पेड़ पर बैठा था, उसने पेड़ पर गिरे हुए बर्फ़ के कणों को जो है नीचे गिरा दिया. और जब ये पार्टिकल्स ऑफ स्नो पोएट के ऊपर पड़े तो कुछ हुआ. नाउ सी द लाइन्स अगेन. द वे अ क्रो, जिस तरीके से कौवे ने, शुक डाउन ऑन मी, हिलाकर, क्या हिलाकर? द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री पर गिरे हुए डस्ट ऑफ स्नो को हिलाकर मेरे ऊपर डाल दिया. तो यहाँ पर इट इज़ अ वेरी सिम्बॉलिक पोएम. सिंपल लेवल पर एक जो है सिंपल इंसिडेंट यहाँ पर नरेट किया गया है, बट इट हैज़ अ डीप मीनिंग. व्हाट इज़ अ डीप मीनिंग? जब भी हम सैड सिचुएशन में होते हैं तो हम एक इनर्शिया की पोजीशन में आ जाते हैं. वी फील क्वाइट हेल्पलेस इन बैड सिचुएशंस. अब यहाँ पर देखिए क्रो. क्रो क्या होता है? इल ओमन, एक जो है अपशगुन के रूप में देखा जाता है. लेकिन पोएट यहाँ पर स्ट्रेस देना चाहता है इस बात पर कि हमारी लाइफ में कभी कभी बैड इंसिडेंट्स भी हमें ज़िंदगी का एक बहुत अच्छा लेसन सिखा देते हैं. Here, hemlock tree is a symbol of the poet's sad mind, and dust of snow is symbol of his negative and sad thoughts. जैसे हेमलॉक ट्री के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो पड़ी हुई थी, तो ऐसे ही पोएट के मन में सैड थॉट्स जो है उसके मन में घिरे हुए थे. तभी एक कौवा आता है और जो है पेड़ को हिलाता है और बर्फ़ के कण नीचे गिर जाते हैं. तो इस तरीके से पोएट कहना चाह रहा है कि कभी कभार हमारी लाइफ में कुछ ऐसा एक बैड और हार्श इंसिडेंट हो जाता है जो हमारी ज़िंदगी में हमें कुछ अच्छा सबक सिखाकर जाता है. Now the second stanza has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. अब इस घटना ने, इस इंसिडेंट ने पोएट के मन में एक चेंज ला दिया. एंड व्हाट वाज द चेंज? हिज मूड चेंज्ड. कैसे? जब पहले वो बहुत उदास था, लेकिन अब उसमें एक नई एनर्जी आ रही है और वो क्या सोच रहा है? सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड. ड्यूड मीन्स हेल्ड इन रिग्रेट. अब तक पोएट ने जो दिन का हिस्सा उदासी में बिता दिया था, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था. तो अब जो दिन का बाकी हिस्सा बचा हुआ है, अब पोएट ने डिसाइड किया है कि वो खाली नहीं बैठेगा, अब वो कुछ काम करेगा. तो जो दिन का हिस्सा उसने उदास होकर बिताया था, जिस पर पोएट पछता रहा था कि मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया उदासी के कारण, लेकिन अब पोएट का मूड चेंज हो गया है और वो डिसाइड कर रहा है कि वो एक नई एनर्जी के साथ, बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ लाइफ में फिर से काम शुरू
करेगा. So now discuss its poetic devices. Rhyme scheme A B A B. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. Here crow and snow. These are the rhyming words. And then me tree. These are also rhyming words. तो इसकी rhyme scheme क्या हो गई? A B A B. And the second stanza has given my heart. Heart को हमने नाम दिया C. A change of mood. Mood D. And saved some part. Again किससे rhyme मिल हो रही है ये? Part heart से. तो इसका हमने नाम रखा C. Of a day I had rude. Mood और rude इनकी जो है साउंड पैटर्न सेम है. तो ये हमारे राइमिंग वर्ड्स हो गए. Heart, part, mood, rude. Now use of symbols which we have already discussed. Hemlock tree is symbol of sad mind of the poet. Dust of snow is a symbol of negative and sad thoughts. And crow is symbol of bad situation teaching us something good. Here alliteration is used. Has given my heart. यहाँ पर has और heart में ह साउंड रिपीट हो रही है, प्रोमिनेंट है. जब क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स में कोई कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड्स के स्टार्टिंग में जो है रिपीट हो रही होती है तो वहाँ पर एलिटरेशन यूज़ होता है. एक और एग्जांपल है इसका. एंड सेव्ड सम पार्ट. देखिए सेव्ड सम दोनों ही वर्ड स साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं. तो इन लाइन्स में एलिटरेशन यूज़ हुआ है. नेक्स्ट असोनेंस शुक डाउन ऑन मी. जब एक वावल साउंड ज़रूरी नहीं है कि वर्ड्स के बिगनिंग में, मिडल में, एंडिंग में भी वो रिपीट होती है तो वहाँ पर असोनेंस यूज़ होता है. अब इन वर्ड्स में ओ साउंड जो है प्रोमिनेंट है. देन कॉन्सोनेंस. व्हाट इज़ दिस कॉन्सोनेंस? जब एक कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड्स के मिडल में, एंड में रिपीट हो रही हो तो वहाँ पर कॉन्सोनेंस यूज़ होता है. और जब स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट रिपीट हो रही हो तो वो एलिटरेशन होता है. ऑफ द डे आई हैड र्यूड. अब देखिए डे, ड, हैड में भी ड, र्यूड में भी ड, लेकिन ये साउंड कहाँ पर आ रही है? डे में वर्ड के स्टार्टिंग में, हैड और र्यूड में वर्ड्स के लास्ट में. तो ड साउंड प्रोमिनेंट है तो यहाँ पर कॉन्सोनेंस यूज़ हुआ है. नाउ व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम? नेवर लूज़ योर होप. चाहे कितनी भी डार्क सिचुएशन आ जाए, सैड सिचुएशन आ जाए, वी शुड नेवर लूज़ आवर होप्स. So this was the poem. Now please like, share and subscribe my channel English Classes with Sheetal Sharma. Thank you very much for watching my video.